बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के सागर से बता रखे गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सागर में एक बार फिर भड़काऊ नारेबाजी सुनने को मिली है। एक बार फिर सागर में देश विरोधी नारे लगे हैं। मजहबी जुलूस में ये विवादित नारे लगाए गए हैं। जुलूस के दौरान सरतन से जुदा के नारे एक बार फिर यहां लगते हुए नजर आए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शहर के मुख्य इलाके तीन बत्ती पर यह नारेबाजी होना बताया जा रहा है और जो जानकारी है वो आपको और ज्यादा चौंका देगी। कांग्रेस नेता फिरदौस और पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान ये नारे लगे गए। क्या नारे लगे गए, एक बार सुनने की कोशिश करिए। सरतन से जुदा के नारे यहां लगते हुए नजर आएंगे और इन नारों के लगने के पीछे अब कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो प्रदेश की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो सागर के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं? आखिर इन नारों के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों इस तरह के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? ये सवाल खड़ा होता है। हालांकि आज ही की तस्वीर है जब जुलूस निकाला जा रहा था ईद मिलादुन्नबी की। अब जुलूस के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ ईद मिलादुन्नबी पर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सागर में इस तरह की नारेबाजी हर किसी को हैरान करती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, इस तरह की नारेबाजी सवाल खड़े करती है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से फिजा को खराब करना चाहते हैं, अमन शांति को बर्बाद करना चाहते हैं? दिवेश, आपने सही कहा, क्योंकि ये कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर इसके पीछे साजिश क्या है और क्यों जब आप एक धर्म विशेष के जुलूस में शामिल होते हैं और उसमें इस तरीके की अगर बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आपके जो इरादे हैं कि आप जिस तरीके से फिज़ा बिगाड़ने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। और इसमें कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे जुलूस में और इसमें अगर इस तरीके से नारे लगे हैं तो सीधी सी बात है कि कोई बड़ी साजिश के तहत इस तरह की बयानबाजी की गई है, क्योंकि अभी गणेश उत्सव भी चल रहा है और लगातार हर जगह पर इस तरीके से जो चीज़ें धार्मिक विशेष को लेकर चल रही हैं, जहां पर हर धर्म विशेष के लोग एक साथ एक रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर अगर इस तरीके से कोई बयानबाजी की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आप उस शहर की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग इसके मुखिया थे, इस आयोजन को जिनके द्वारा कराया जा रहा था, उन पर कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के मामले शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ देते हैं। अब कई बार हमने देखा है कि दंगों जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। यही कारण है कि त्वरित एक्शन अभी लेना होगा इस पूरे मसले को लेकर। जी दिवेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि त्वरित एक्शन लेना है तभी आप जो शहर की शांति है उसको बनाए रखेंगे। और ये जुलूस कब निकला, कैसे निकला, किसने निकाला, किसके नेतृत्व में निकला, इन तमाम मामलों को लेकर जो शहर की पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो भी इसके पीछे लोग हैं उन पर एक्शन लेने को भी जो तैयारी है वो की जा रही है, ताकि जो उनके अगर कोई इरादे हैं या कोई साजिश इसके पीछे वो करना चाहते हैं तो उन सभी को असफल किया जा सके। और जो सागर में इससे पहले भी कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई है जहां पर शांति को भंग करने की कोशिश हुई है एक धर्म विशेष के जुलूस के दौरान, लेकिन अब जिस तरीके से मामला सामने आया है उसके बाद अब लगातार जांच मानसिकता पर सवाल खड़ा होता है रंजना, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान ऐसा ही होता है। अब जरा मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं रंजना वापस आपसे बात करूंगा। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और इन दो तस्वीरों को देखने के बाद आकलन करिए कि आखिर कैसे
ये मानसिकता का परिचय यहां पर दिया गया है। मैं बात सागर के अलावा बुरहानपुर की करता हूं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ बुरहानपुर में जुलूस निकाला गया और इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया गया। हाथों में तिरंगे भी नजर आए, भगवा रंग भी वहां पर लहरता हुआ दिखाई दिया और वहां पर ईद मिलादुन नबी पर दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। हिंदू समुदाय के लोगों ने, हिंदू संप्रदाय के लोगों ने इस यात्रा पर पुष्प वर्षा की। लेकिन वहीं सागर की तस्वीर देख लीजिए, जहां सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आखिर क्यों इस तरह से प्रदेश की शांति को खराब करने की, प्रदेश की शांति को धूमिल करने की कोशिश सागर में हुई है? ये सवाल खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता। ये बुरहानपुर में बता दिया गया कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश में हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। वो बुरहानपुर में देखने को मिला। प्रदेश भर में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो रही है। लेकिन सागर ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बार फिर आपको सागर में सुनाता हूं कि किस तरह की नारेबाजी वहां पर हुई है, किस तरह देश विरोधी नारे सागर में लगाए गए हैं। उसके बाद में बुरहानपुर को लेकर भी अपडेट आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों का, सोहेल भाई, जप्पू भाई, आप सभी लोगों का लेकिन चलिए अब बात बुरहानपुर की करते हैं। बुरहानपुर की जरा तस्वीर देखिए, बुरहानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये बुरहानपुर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ भगवा संदेश यहां नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। अमूमन इस तरह के झंडे आपको कभी देखने को नहीं मिले होंगे, स्पेशली इस तरह की यात्राओं, इस तरह के जुलूस। लेकिन यहां देखिए जरा कैसे भगवा झंडे लहर रहे हैं और यही संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि शांति हमें बनाए रखनी है। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ मैंने आपको तस्वीरें सागर की दिखाई, दूसरी तरफ ये तस्वीर बुरहानपुर की देखिए। ये देखिए भगवा झंडा जो है वो यहां पर लहरता हुआ नजर आ रहा है। ये सद्भावना का संदेश है, ये सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश है। एक तरफ हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा है, स्वागत के लिए जो तोरण बंधे हुए गए वो भी 3 रंगों में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सागर की ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर करती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, एक संदेश जो है जो बुरहानपुर से निकलकर पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में पहुंच रहा है, वो अपने आप में हर किसी को यह बताता है कि देश अब एकजुटता के साथ आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल दीपेश, देखिए बुरहानपुर शहर जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है और यहाँ पर ऐसे आयोजनों में लगातार तिरंगे और झंडे दिखाई देते हैं। इस बार भी कमेटी ने एक निर्णय लिया था कि गणेश जी बेटे हैं, किसी की आस्था को आहत ना हो, इसलिए जो झंडे हैं उन झंडों की हाइट 5 फीट कर दी थी ताकि किसी भी दूसरे संप्रदाय समुदाय को परेशानी ना हो। बुरहानपुर की हम बात करें तो सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह छेरा भी शामिल हुए थे और पूरे यात्रा में ये साथ में चले थे। तो आप देखिए बुरहानपुर में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के वीडियो फुटेज आपको दिख रहे होंगे, हाथों में तिरंगा लेकर शांति सद्भावना से। नहीं, बिल्कुल भगवा रंग में भी हम झंडे रंगे हुए देख पा रहे हैं मोहसिन। बिल्कुल दीपेश, देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे के साथ रहते हैं और भाईचारे के साथ ही एक दूसरे के कार्यक्रमों में और जुलूसों में शामिल होते हैं। ये बुरहानपुर की एक नायाब तस्वीर हर बार आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर यहाँ की परंपरा ही अलग है, यहाँ पर भाईचारे के साथ ही रहा जाता है और ये तस्वीर लगातार ऐसी सामने आती है और बुरहानपुर में शांति व्यवस्था के साथ इस तरीके के जुलूस और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। रंजना हमारे साथ जुड़ गई। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां एक तरफ कौमी एकता का संदेश दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे
मजहब में अब दरार पैदा करने की कोशिश सागर में हो रही है, कैसे वहां पर अमन और शांति को तोड़ने का, बिगाड़ने का प्रयास सागर में हुआ है।